आई होप ये मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स का और ये सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का मराठी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। जहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है अपने मराठी की प्रिपरेशन को लेके और उसके रिवीजन को लेके। और आज की वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ आपका लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन मराठी का कैसे होगा और उसका रिवीजन भी कैसे होगा इतने कम समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का मराठी का लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, जिसमें इस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट के 16 घंटों में 16 आवर्स में आपका पूरा प्रिपरेशन और रिवीजन कैसा होने वाला है। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि 16 आवर्स का ओवरव्यू क्या होगा, कैसे हम लोग प्रिपरेशन और रिवीजन मैनेज कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसा होगा, कितने समय में और किस फॉर्मेट में होगा, और जो समय रिवीजन के लिए दे रहे हैं उसमें रिवीजन किस फॉर्मेट में होगा और कितना कितना समय किस किस प्रकार से हमें यूटिलाइज करना है। ये तीनों चीजों का तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब तक कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ये बताना है कि मराठी के पेपर में आपका टारगेट स्कोर कितना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 16 घंटे का जो समय मिल रहा है उसका ओवरव्यू क्या रहने वाला है। हमें पता है कि 16 आवर्स का समय हमें मिल रहा है, बट इस 16 आवर्स में हम सबसे पहले 12 घंटे की प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि इस 16 आवर्स में 12 घंटे की प्रिपरेशन होगी और 4 घंटे का रिवीजन होगा। क्या होगा? 4 घंटे का रिवीजन होगा। अब इस 12 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन को कुछ इस प्रकार से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले 4 घंटे जो है वो उपयोजित लेखन यानी कि राइटिंग स्किल्स के लिए यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद वाले 2 घंटे व्याकरण व भाषा अभ्यास यानी ग्रामर वोकेबलरी के लिए यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद 2.5 घंटे जो है वो गद्य विभाग और पद्य विभाग के लिए यूटिलाइज करेंगे। और लास्ट में जो 1 घंटा है वो स्थूल वाचन, सबसे बोरिंग वाला जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए, उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अब आप कहोगे सर ये गद्य पद्य के लिए 2.5 घंटे क्यों दिए, इसमें तो क्वेश्चंस को बस सॉल्व ही तो करना होता है वर्कशीट की तरह, तो ये तो जल्दी भी हो जाएगा। नहीं, इसमें आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम दिया है। और स्थूल वाचन पता है मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, बट जिस फॉर्मेट में बता रहा हूं उस फॉर्मेट में आप रिवीजन कर लो, प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की। और इस राइटिंग स्किल्स में भी सबसे पहले तो ओवरऑल प्रिपरेशन में स्टडी मटेरियल कौन सा आपको यूज करना है, कौन सी चीज आपको ज्यादा मदद करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो किसी भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट चलेगा जो अगर आपके पास है वेल एंड गुड। अगर ये नहीं है तो नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 है तो वो भी चलेगा, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें, इन दोनों में से कोई एक चीज आपके पास रहनी चाहिए। अब राइटिंग स्किल्स की अगर बात करूं तो आपको पता है हमने 4 घंटे का समय राइटिंग स्किल्स को अलॉट किया गया है। अब पिछले वीडियो के थ्रू 9 टॉपिक्स पे आपका राइटिंग स्किल्स पूछा जाता है, जिसमें से बस 4 टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यानी कि इस 4 घंटे को यूटिलाइज करेंगे 4 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि 1 घंटे में 1 टॉपिक होगा। क्या होगा? 1 आवर में 1 टॉपिक को हमें प्रिपेयर करना है एट एनी कॉस्ट। अब 1 घंटे में 1 टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब ये 3 स्टेप्स है क्या, अभी बताता हूं। सबसे पहले तो हर एक टॉपिक का फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट अगर किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन को वो लिख सकता है अपने आप से। अब फॉर्मेट समझना इज अपना स्टेप 1। अब इस फॉर्मेट को समझने के लिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल को पढ़ना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? एक बार पढ़ना जरूरी है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल मोस्ट लाइकली 21 या फिर डाइजेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद फॉर्मेट समझ में आएगा, बट उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को, यानी कि जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को, एक ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखकर एज इट इज लिखेंगे। जब एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देख के लिखोगे तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा उस टॉपिक का कि लिखना कितना होता है, कितने लाइंस में आपका आ जाएगा वो पर्टिकुलर टॉपिक, किस फॉर्मेट में आपको लिखना है और हर एक चीज किस प्रकार से मेंशन करनी है और कितना टाइम आप ले रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। ये पता चलेगा जब आप एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। अब आइडिया आने के बाद यू नीड टू प्रैक्टिस वो पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन। उसको प्रैक्टिस करने के लिए 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस या फिर अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और बस यही 3 स्टेप्स के थ्रू आपका पूरा का पूरा उपयोजित लेखन जो है वो खत्म हो जाएगा 4 घंटे में, जहां पर 1 घंटे में 1 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरी चीज अगर डिस्कस करें ग्रामर एंड वोकेबलरी विच इज व्याकरण व भाषा अभ्यास, इसमें हमें 2 घंटे का समय मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। 2 घंटे का समय कैसे यूटिलाइज करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं व्याकरण की बात करूँ यानी कि ग्रामर की बात करूँ तो आपके सिलेबस में 3 टॉपिक्स दिए हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। सबसे पहला इज आपका वाक्य प्रकार
ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हो गया वाक्य प्रकार, दूसरा हो गया वाक्य रूपांतर, ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या हो गया वाक्य रूपांतर, तीसरा टॉपिक क्या हो गया वाक्य प्रचार, क्या हो गया तीसरा टॉपिक वाक्य प्रचार। अब देखो ये तीन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए और इन तीन टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय काफी है। प्रिपरेशन कैसे होगा, इनका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद मोस्ट लाइकली 21 या फिर डाइजेस्ट, दोनों में से जो भी पब्लिकेशन है फिर जो भी बुक आपके पास है उसमें इनके बेस पे ढेर सारे क्वेश्चंस दिए, जितने भी क्वेश्चंस दिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1 घंटे के अंदर अंदर। अब इनका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो लेक्चर्स की, आप वो देख सकते हो और समझ सकते हो। दूसरी चीज अगर बात करें भाषा अभ्यास की, तो भाषा अभ्यास में भी आपके पास 3 टॉपिक्स है प्रिपेयर करने के लिए। कौन कौन से 3 टॉपिक्स है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इज शब्द संपत्ति, सबसे पहला इज शब्द संपत्ति, उसके बाद दूसरा इज लेखन नियम, दूसरा क्या है लेखन नियम, और तीसरा इज आपका विराम चिन्ह, तीसरा क्या है विराम चिन्ह। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसके सॉल्व्ड एग्जांपल को भी देख लेते हो जो सॉल्व किया हुआ है, तब भी आपको आइडिया आ जाएगा इन तीनों टॉपिक्स का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़्यादा डालना ही नहीं है। इनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखते हो, इनकी आइडिया आ जाएगी। आइडिया आने के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्या करना है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगेन वही बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट में या फिर मोस्ट लाइकली 21 में मिल जाएंगे, और ये सारी चीज करने के लिए 1 घंटे का समय देना, और इसी प्रकार से 2 घंटे में आपका ग्रामर वोकैबुलरी पूरा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। फिर बात करेंगे हम लोग पैसेजेस यानी गद्य के बारे में। यहाँ पर गद्य में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका पठित गद्य, सबसे पहला क्या होता है पठित गद्य, और उसके बाद होता है अपठित गद्य। क्या होता है अपठित गद्य, यानी कि टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज या फिर सीन अनसीन पैसेज, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास अगर वही मोस्ट लाइकली या फिर डाइजेस्ट अगर अवेलेबल है, तो हर चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया है, हर चैप्टर के पीछे पठित गद्य के प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे एज अ वर्कशीट को जो सॉल्व कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर समय यूटिलाइज करेंगे 1.5 घंटा। इस 1.5 घंटे में क्या करेंगे, पठित गद्य के हर एक चैप्टर के बेस पे कम से कम 4 क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपठित गद्य के कम से कम 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज करने के लिए आपको यूटिलाइज करना है 1.5 घंटा। उसके बाद इन दोनों के बेस पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पूछे जाते ही जाते हैं। इनको प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटे का अलग सा समय मैं आपको दे रहा हूं। इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कल के वीडियो में बताने वाला हूं। उसी सेम प्रकार से अगर पोयम्स की बात करें, कि पद्य की बात करें, तो यहां पर आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड यूजुअली, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला प्रकार में आपको एक पोयम दिया जाएगा, ठीक है, और उस पोयम के बेस पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्या पोयम दिया गया है और उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक पर्सनल रिस्पॉन्स वाला होगा, सरल अर्थ वाला होगा, और बाकी का जो है वो पोयम के बेस पर ही होगा। दूसरा पोयम का नाम दिया होगा, ठीक है, नेम ऑफ द पोयम दिया जाएगा, ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। इनकी प्रिपरेशन करनी है, जी हाँ सर करनी है। अब आपके मोस्ट लाइकली 21 या फिर डाइजेस्ट में से हर पोयम के 2-2, 3-3 करते हो, या फिर मोस्टली 8 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल जो है वो प्रैक्टिस करने, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और उसके साथ परफेक्शन आपका बढ़ेगा। और नेम ऑफ द पोयम दिया है, जिसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो इनके भी आई वुड सजेस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन को देख लेना, बाकी 4 से 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1.5 घंटे का समय। कितना समय, 1.5 घंटे का समय। अगेन इस पोयम में भी आपका एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। और इसका प्रिपरेशन कैसा होगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अब प्रिपरेशन में लास्ट बारी आती है स्थूल वाचन की, जो कि काफी बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये काफी बोरिंग चीज लगती है। इसका प्रिपरेशन कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करूं तो स्थूल वाचन के जितने भी चैप्टर्स हैं
स्थूल वाचन के जितने भी चैप्टर्स है उनको पढ़ोगे, उनको समझोगे और उसके बाद उनके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको फ्रेम करने की कोशिश करोगे और ऐसा आपका प्रिपरेशन चलेगा, जो कि कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका मराठी अच्छा है। जिनका मराठी अच्छा नहीं है यानी कि इतना बढ़िया नहीं है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में अलोंग विद देयर आंसर्स आपको देता हूं, उनको आप प्रिपेयर कर लो, बस हो जाएगा आपका स्थूल वाचन का प्रिपरेशन यहीं पे खत्म कर दो आप। और इसको प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है, ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना उसमें से सारे क्वेश्चंस को मतलब उनके आंसर्स को रीड करो और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लिख के प्रैक्टिस करो। राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। क्या करना है? राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। और अगर स्पीड आपका बढ़िया है तो इस 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करो, सारे को लिख के प्रैक्टिस करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे रिवीजन के बारे में, जहां पर 12 घंटे का समय प्रिपरेशन का कैसा यूटिलाइज किया वो आपने देख लिया। अब हम जानेंगे 4 घंटे का समय जो रिवीजन के लिए हमने दिया है उसको कैसे यूटिलाइज करें। गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण व भाषा अभ्यास, उपयोजित लेखन और स्थूल वाचन, इसी सीरीज में इसी ऑर्डर में चीजों को रिवाइज करना है। क्यों वो आगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो गद्य विभाग, पद्य विभाग ईच रिवाइज करने के लिए 45 मिनट्स इंक्लूड करना है, ठीक है। व्याकरण व भाषा अभ्यास की बात करूं तो यहां पर भी 45 मिनट्स, 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। और उपयोजित लेखन के लिए 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का समय आपको देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लास्ट में हम करेंगे स्थूल वाचन, जिसके लिए अगेन 45 मिनट इज मोर देन इनफ। अब इन्हीं ऑर्डर में रिवाइज क्यों करना है? गद्य विभाग, पद्य विभाग आपने यहाँ पे फ्रेश पढ़ा है बिफोर स्थूल वाचन, ठीक है। स्थूल वाचन के पहले आपने यहाँ पे सारी चीजें फ्रेश में पढ़ी है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हो तो इसमें बहुत कम ऐसी चीज है जो दिमाग में आपको बैठाना है, ठीक है। बहुत कम ऐसी चीजें जो दिमाग में आपको रखनी है, इसलिए पहले इनको रिवाइज कर लिया। उसके बाद व्याकरण भाषा अभ्यास वैसे ही वो ईजी है, एक बार आपको समझ में आता है कैसे क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना है तो ये भी हो जाएगा। मेन चैलेंज है आपका उपयोजित लेखन और स्थूल वाचन में, जहां पर उपयोजित लेखन का फॉर्मेट दिमाग में रखना जरूरी है और कौन कौन सी चीजें किस किस फॉर्मेट में किस किस तरह से आपने लिखी है ये एक बार दिमाग में छापना जरूरी है लास्ट मोमेंट में। और स्थूल वाचन तो है ही वैसे डिफिकल्ट, तो इसमें लास्ट मोमेंट में जो भी रिवाइज करेंगे उसी में से एक आएगा पेपर में तो वो तुरंत आप लिख पाओगे, इसलिए लास्ट में हमने रखा है स्थूल वाचन को। रिविजन क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। गद्य और पद्य की अगर बात करूं तो जितने भी क्वेश्चंस अपने प्रिपरेशन में प्रिपेयर किए सबसे पहले उनको गो थ्रू करो। क्या करो? बस गो थ्रू करो। देखो कैसे आपने आंसर लिखा है, पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स कैसे आपने फ्रेम किए, कितने लाइन में लिखे और कैसे आपको लिखना है, ये बस गो थ्रू करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, ठीक है। व्याकरण व भाषा अभ्यास में तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वेदर इट इज सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, बस क्वेश्चंस को देखो, उनके आंसर्स को कैसे फाइंड आउट किए वो आपको बस एक बार देखना है, बस एक बार गो थ्रू करना है। जो भी आपने किया है प्रिपेयर पहले दिन तक बस उसको बस एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। उपयोजित लेखन की बात करें, फॉर्मेट बहुत जरूरी है, इसलिए इसका फॉर्मेट लास्ट मोमेंट में एक बार गो थ्रू करेंगे। इसीलिए जितने भी टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स है ना, हर एक टॉपिक का एक एक सॉल्व एग्जांपल ध्यान पूर्वक बस पढ़ना है बस इतना चीज, इसके बाद कोई चीज नहीं करनी है। स्थूल वाचन में अगेन आपको रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है और कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ सेंटेंसेस को आप लिख के देख सकते हो, कुछ स्टेटमेंट्स को आप लिख के देख सकते हो, दैट्स इट।